हेलो दोस्तों, मैं हूं अतुल कुमार मसौती और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल लेट्स क्रैक टीईटी। और लेट्स क्रैक टीईटी के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, लास्ट क्लास में मैंने बात की थी एक बहुत ही सुंदर सी वीडियो के बारे में, और उस वीडियो में हमने बात करी थी गंगा नदी तंत्र के बारे में। तो आपको बहुत मजा आया होगा उस वीडियो को देखकर। और आज भी मैं एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने उपस्थित, और आज हम बात करने वाले हैं भारत की सीमा रेखाओं के बारे में। किसके बारे में दोस्तों? भारत की सीमा रेखाओं के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, समय को ना गवाते हुए स्टार्ट करते हैं भारत की सीमा रेखाओं को लेकर। दोस्तों, भारत की सीमा रेखा कितने प्रकार की होती है, कैसी होती है, इस बात को भी लेकर जिक्र करेंगे और धीरे धीरे जानेंगे भारत की सीमा रेखाएं। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा किसे कहते हैं और भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं कितनी हैं, इन सभी को लेकर बात हम लोग करने वाले हैं। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं। ये रहा इंडिया का मैप जो आपको दिख रहा होगा, और इंडिया का मैप जो आपको दिख रहा है, इस आधार पे अगर हम बात करें तो इंडिया से संबंधित बहुत सारी जानकारी आप लोगों को मिलेगी। देखो दोस्तों, मैं बात करूं यहां से, तो इंडिया को यहां से इधर इधर देख लीजिएगा। ये आपका पूरा क्षेत्र क्या है? ये जल का क्षेत्र है। ये क्षेत्र क्या है? ये अपना जल वाला क्षेत्र है। जल ही जीवन है, ये जल ही जीवन वाला क्षेत्र है। ठीक है, अब यहां से आप लोग क्या समझेंगे? यहां से आप ये समझेंगे, और ये आपका जो पड़ोस में है, मैं इसका कलर चेंज कर लेता हूं। ये एक पड़ोसी मुल्क है हमारा, और यहां से एक और पड़ोसी मुल्क है हमारा, ऐसे, और इधर है। ये कौन कौन से मुल्क हैं, इनको बारी बारी से जानते चलेंगे। ये आपका है पाकिस्तान। कौन सा है? पाकिस्तान। ये आपका अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान। ये आपका चीन है। ये जो आपको ये वाला दिख रहा है, ये आपका नेपाल है। और यहाँ से जो ये आपको दिखेगा ये वाला क्षेत्र, यहाँ जो क्षेत्र है ये भूटान है। ये आपका बांग्लादेश है, और यहाँ आपका म्यांमार है। ठीक है, ये है भारत के पड़ोसी देश। ये कौन से देश हैं? ये भारत के पड़ोसी देश हैं। लेकिन पड़ोसी देशों को जानने से पहले देख लें कि सर, भारत की जो मतलब भारत की जो सीमा रेखाएं हैं वो कितने प्रकार की होती हैं, कितने प्रकार की हैं। देखिए, अभी हमने देखा कि भारत स्थलखंड के साथ साथ जल के साथ भी सीमा साझा करता है। भारत स्थलखंड के साथ साथ जल के साथ भी सीमा साझा करता है। इसलिए भारत की जो सीमा रेखाएं हैं वो कई प्रकार की आपको देखने को मिलेंगी। कौन कौन सी देखने को मिलेंगी आप लोग देखिएगा। देखो इधर भारत की सीमा रेखाएं। ओहो, ज़्यादा बड़ा हो गया भाई, छोटा कर लो। लीजिए, भारत की सीमा रेखाएं, सीमा रेखाएं, भारत की सीमा रेखाएं। तो भारत चूंकि एक ऐसा देश है जो स्थल के साथ भी सीमा साझा करता है और जल के साथ भी सीमा साझा करता है, उस आधार पर भारत की जो सीमा रेखाएं, वो तीन प्रकार की सीमा रेखा आपको देखने को मिलती हैं। तीन प्रकार की सीमा रेखा भारत की आपको देखने को मिलेंगी। वो कौन सी? एक तो आपकी स्थलीय सीमा, स्थलीय सीमा। एक आपकी तटीय सीमा, वह सीमा जो, ठीक है। एक आपकी हो जाएगी जलीय सीमा, एक आपकी जलीय सीमा। कौन सी दोस्तों? जलीय सीमा हो जाएगी आपकी। अब इनमें भी क्या कोई बंटवारा होगा? नहीं जी सर जी, बंटवारा नहीं होगा, लेकिन कुछ बातें हैं जिनको आपको अच्छे से बताना पड़ेगा। स्थलीय सीमा को जब हम देखेंगे तो स्थलीय सीमा किन दो चीज़ों को जोड़ती है? ये स्थल प्लस स्थल को जोड़ेगी, ये स्थल प्लस जल को जोड़ने का काम करेगी, और ये आपकी जल प्लस जल, यानी जल से जल में मार करने वाली जलीय सीमा।
स्थल से जल, जल तक मार करने वाली आपकी तटीय सीमा, और स्थल से स्थल में मार करने वाली आपकी स्थलीय सीमा। ठीक है, ये इसको देखें, ये पड़ोसी देशों के साथ लगेगी, पड़ोसी देशों के साथ लगेगी। कौन सी सीमा? स्थलीय सीमा। ठीक है, ये अरब सागर, ये अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी व हिंद महासागर के साथ लगेगी, हिंद महासागर के साथ लगेगी। और ये दोस्तों ये भारत के पास या अधिकाराधीन क्षेत्र, अधिकाराधीन क्षेत्र में काल्पनिक रूप से मानी जाएगी, काल्पनिक रूप से मानी जाएगी, मानी जाएगी। ठीक है, तो 3 प्रकार की रेखा आपको देखने को मिली। कौन कौन सी रेखा? आपकी एक देखिए, ये 3 प्रकार की रेखा आपको देखने को मिली, स्थलीय सीमा, तटीय सीमा, जलीय सीमा। और तीनों सीमा कौन कौन सी कैसी है आपको पता चला। जब हम स्थलीय सीमा की बात करेंगे तो स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है भाई? कुल लंबाई स्थलीय सीमा की वो है 15,200 किलोमीटर। कितनी है भाई? 15,200 किलोमीटर। ठीक है, इधर देखें, क्लियर चमक रहा भी? चलो कोई बात नहीं। तटीय सीमा आपकी 2 प्रकार की है, तटीय सीमा भी दोस्तों आपकी 2 प्रकार की। एक तो मुख्य भूमि की, और एक आपकी जो द्वीप समूह है उनकी भी तो लगानी पड़ेगी आपको, जो द्वीप समूह है उनकी भी शामिल करनी पड़ेगी। तो मुख्य भूमि की तो आपकी 6100 किलोमीटर होती है, और यहाँ की होगी आपकी 1416.6 किलोमीटर। यानी एक चीज़ आपको मैं समझाने का अगर काम करूं दोस्तों, यहाँ से आप थोड़ा बहुत भी अगर मेरे बातों पर अच्छे से ध्यान देंगे, देखो इधर इन दोनों को मिलकर ये टोटल पूछ लेता है तो कितनी हो जाती है? 7516.6 किलोमीटर। इन दोनों को मिलकर टोटल दूरी इनकी इतनी होगी। लेकिन ये जो आपकी ये जो बनेगी ये भी 3 भागों में बटेगी, ये भी आपकी 3 भागों में बटेगी। जो आपकी जलीय सीमा है, जलीय सीमा आपकी भी 3 भागों में होगी। जलीय सीमा 3 भागों में कौन कौन सी होगी? जलीय सीमा एक तो आपकी आधार रेखा से, ठीक है, एक आपका संलग्न क्षेत्र, संलग्न क्षेत्र, एक आपका हो जाएगा अनन्य आर्थिक क्षेत्र। ये 3 आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, ये नहीं, और जो आधार रेखा से है इसको हम प्रादेशिक सीमा भी कहेंगे,
इसको हम प्रादेशिक सीमा भी कहेंगे। ठीक है भाई, तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, जिससे कि आप लोगों को सारी बात अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, आप लोगों ने ले लिया, बढ़ते हैं आगे। चलिए देखो भाई, अब सबसे पहले बात करेंगे स्थलीय सीमा की। सबसे पहले स्थलीय सीमा, स्थलीय सीमा जिसकी कुल लंबाई मैंने अभी कितनी बताई आपको, 15,200 किलोमीटर। कुल लंबाई कितनी है, 15,200 किलोमीटर। अब आपको दिख रहा होगा स्थलीय सीमा कितनी है, 15,200 किलोमीटर। आइए समझते हैं कैसी है स्थलीय सीमा। देखो, स्थलीय सीमा लगती है हमारे पड़ोसी देशों के साथ। स्थलीय सीमा हमारी पड़ोसी देशों के साथ लगती है, और पड़ोसी देशों के साथ में आपकी सबसे पहले लगती है इधर पाकिस्तान के साथ। किससे कितनी लगती है, चले दिखाता हूं आपको। देखो भाई, चलिए दोस्तों, अब मैं बात करता हूं स्थलीय सीमा के बारे में। स्थलीय सीमा क्या होती है, देखिए इस भारत की स्थलीय सीमा कितनी है, 15,200 किलोमीटर। और 15,200 किलोमीटर की सीमा वो कितने देशों के साथ जुड़ी हुई है, वो 7 देशों के साथ जुड़ी हुई है। बारी बारी से अवरोही क्रम में, घटते क्रम में उन सभी देशों के नाम जानते चलेंगे। सबसे पहले आप लोग डालेंगे बांग्लादेश, बांग्लादेश। उसके बाद आप लोग डालोगे चाइना यानी चीन। ये मैं घटते क्रम में लिखवा रहा हूँ। बांग्लादेश कितने किलोमीटर की सीमा साझा करता है, चाइना हो गया। चाइना के बाद आपका हो जाता है नेपाल, नेपाल नहीं, पाकिस्तान। पाकिस्तान के बाद आपका नेपाल हो जाएगा। नेपाल के बाद आपका म्यांमार हो जाएगा। म्यांमार के बाद आपका भूटान हो जाएगा। और भूटान के बाद 7वें नंबर पे सबसे कम सीमा साझा जो करता है वो अफ़गानिस्तान करता है। कौन करता है, अफ़गानिस्तान। ठीक है, अफ़गानिस्तान करता है। बांग्लादेश कितनी करता है, 4,096 किलोमीटर की सीमा बांग्लादेश के साथ लगती है। और चाइना के साथ 3488 किलोमीटर की सीमा रेखा साझा करती है। पाकिस्तान के साथ 3323 किलोमीटर की सीमा साझा करेगा भारत। नेपाल के साथ 1751 किलोमीटर की सीमा साझा करेगा। म्यांमार के साथ 1643 किलोमीटर की सीमा साझा करेगा। भूटान के साथ 699 किलोमीटर की सीमा साझा करेगा। और अफ़गानिस्तान के साथ आपकी 106 किलोमीटर की सीमा साझा करेगा। तो भैया ये आपका भारत के पड़ोसी मुल्क हैं और उनसे जुड़ी सीमा रेखाएं। किस सीमा रेखा को क्या कहा जाएगा, ये बात भी आप लोग साथ साथ लिख लीजिएगा। देखो, जो बांग्लादेश के साथ सीमा रेखा होगी, सामान्य नाम होगा उसका। ठीक है, चाइना के साथ सीमा रेखा को मैकमोहन रेखा कहा जाएगा। मैकमोहन रेखा इसको कहा जाएगा। पाकिस्तान के साथ जो सीमा रेखा है उस सीमा रेखा को रेडक्लिफ सीमा रेखा कहा जाता है। ठीक है, नेपाल के साथ सीमा रेखा को सामान्य नाम है, इसका कोई विशेष नाम नहीं है, या लिख दो कोई विशेष नाम नहीं, कोई विशेष नाम नहीं है। ठीक है, म्यांमार के साथ जो सीमा साझा करेगा, बिल्कुल यहाँ भी ऐसी स्थिति बनेगी, कोई विशेष नाम नहीं है। भूटान के साथ भी जो सीमा साझा करता है कोई नाम नहीं मिला इसको।
अफगानिस्तान के साथ जो सीमा साझा करेगा उसको नाम मिलता है डूरेंड रेखा। क्या मिलता है? डूरेंड रेखा। तो आपको मैंने बताया कि भारत के साथ पड़ोसी मुल्कों के साथ कितने किलोमीटर की सीमा साझा करता है और कितने, उस रेखा को क्या कहा जाता है। ठीक है, क्लियर हुआ? आइए सबसे पहले हम जो जिक्र करेंगे वो भारत और पाकिस्तान की सीमा रेखा को लेकर करेंगे। किसको लेकर करेंगे? भारत और पाकिस्तान की सीमा रेखा पहले नंबर पे। भारत और पाकिस्तान की सीमा रेखा। भारत और पाकिस्तान की सीमा रेखा पहले नंबर पे इस पे डालोगे, इस रेखा को रेड क्लिफ रेखा कहा जाता है। रेड क्लिफ रेखा कहा जाता है, कहा जाता है। ठीक है, अब इसको रेड क्लिफ रेखा क्यों कहा जाता है इस बात को भी समझे भाई। ये जो रेड क्लिफ नाम आया कहां से? विलियम रेडक्लिफ द्वारा, विलियम रेडक्लिफ द्वारा, विलियम रेडक्लिफ द्वारा कब दोस्तों? सन या सन से पहले तारीख लिख लीजिएगा, यानी 17 अगस्त 1947 को, 17 अगस्त 1947 को इसका निर्धारण किया गया। इसका निर्धारण भारत की, इसका निर्धारण भारत की 88 करोड़, ऐसे लिख लो, 88 करोड़ जनता के लिए 4.5 लाख स्क्वायर मतलब खुशी 4.5 लाख किलोमीटर लंबी सीमा रेखा को निर्धारित किया गया। लंबी सीमा रेखा को निर्धारित किया गया। को निर्धारित किया गया। अब इसको विलियम रेडक्लिफ द्वारा किया गया, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? रेडक्लिफ रेखा कहा जाता है, किया गया। अब आपके मन में प्रश्न उठ रहा होगा, सर जब आप इसको रेडक्लिफ बार बार कह रहे हो तो फिर सर ये फिर LOC LAC और आपका ये AGPL ये कहाँ पर बसती हैं सर जी, इसके बारे में बता दीजिएगा। चलो बताएंगे उसके बारे में भी। देखो भाई दूसरी बात देखिएगा, 2011 की फॉरेन पॉलिसी पत्रिका द्वारा इसको दुनिया की सबसे संवेदनशील रेखा कहा गया है। सबसे संवेदनशील रेखा कहा गया है। ठीक है, यानी इस रेखा को दुनिया की सबसे ज़्यादा संवेदनशील रेखा कहा जाता है।
आइए इस रेखा के बारे में और थोड़ा सा डिटेल में जानते हैं। ये तो आपकी पूरी रेखा होगी और आपको अच्छे से समझाते हैं, यहाँ आ जाइएगा। ये जानकारी जो आपको मैं दूंगा बड़ा ही बेहतर तरीके से समझाने का काम करेंगे। यहाँ पर देखो इधर, ये आपका भारत और पाकिस्तान के साथ सीमा रेखा है, भारत और पाकिस्तान के साथ लगी हुई सीमा रेखा है। तो जो ये वाले जो लाइन है, ये वाली जो लाइन है यहाँ से यहाँ तक की, इसे बोलते हैं दोस्तों AGPL। इसको क्या बोला जाता है? AGPL, ठीक है। और AGPL के बाद जो ये लाइन चली, ये वाली जो लाइन है, यहाँ तक की जो लाइन है, इस लाइन को बोला जाएगा LOC। क्या बोला जाएगा? LOC, ठीक है। और ये जो आपकी ये वाली लाइन है, ये पाकिस्तान के साथ ये भी विवादित है। अब ये कह रहे सर फिर भारत कहाँ तक बसा हुआ है? देखो ये वाला जो क्षेत्र है ये पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है। ये कौन सा क्षेत्र है? ये पाकिस्तान के द्वारा कब्जा गया भारत है। ये लिखना रहा है पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान ने इसको अपने कब्जे में ले लिया था। हालांकि ये केस आज तक भी ये लिखा हुआ लाइन ऑफ कंट्रोल। क्या लिखा हुआ? लाइन ऑफ कंट्रोल। अब जो भारत का ये वाला हिस्सा है, ये वाला जो हिस्सा है पाकिस्तान का, पाकिस्तान ने चाइना को अपने पक्ष में लेने के लिए, पाकिस्तान ने चाइना को अपने पक्ष में लेने के लिए सन 1963 में, 1962 का जब युद्ध भारत को हार के रूप में देखना पड़ा, तो उसके बाद पाकिस्तान ने इस पर कब्जा कर इसको किसको सौंप दिया? डरते हुए कहीं हम पे हमला ना कर दे, चाइना को सौंप दिया। और चाइना ने भी हमारे भारत का ये वाला हिस्सा घेर लिया। तो ये तो होगा आपका POK और ये हो गया आपका COK, यानी इंडिया चाइना लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। अब इसको क्या नाम कहा गया? इसको नाम कहा गया LAC। चले दोस्तों, इनकी मैं फुल फॉर्म यहाँ लिखे देता हूँ साइड में, जिससे कि आप लोगों को पता रहे। LOC, जब LOC की फुल फॉर्म आपसे पूछ ली जाए तो आपको क्या आंसर देना है? लाइन ऑफ कंट्रोल, ठीक है। अगर आपसे पूछ लिया जाए LAC, तो LAC ये लगती है आपकी चाइना के साथ लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, ठीक है। अगर आपसे पूछ ले जाए सर जी AGPL क्या है, ये 100 किलोमीटर की सीमा रेखा है, केवल 100 किलोमीटर की, तो ये क्या होगी? एक्चुअल ग्राउंड पोजीशन लाइन, एक्चुअल ग्राउंड पोजीशन लाइन। तो ये इन सब की क्या है? फुल फॉर्म है। ये सब की क्या है दोस्तों? इनकी फुल फॉर्म है। मैं एक बार, अभी थोड़ा सा कट रहा है कैमरे से, अब आपको दिख रहा होगा, अब आपको कंटिन्यू पूरा दिख रहा होगा। तब बहुत ज़्यादा पिक्चर छोटी हो रही थी और इसके कारण दिख नहीं रहा था, ठीक है। तो ये सारी बातें क्लियर हुई। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को मैं समझाने में कामयाब रहा हूँगा, ठीक है भाई। चलिए अब यहाँ आ जाइएगा वहीं पर जहाँ पर हम चल रहे थे। भारत पाकिस्तान की सीमा रेखा को लेकर बहुत सारी बातें मैंने आपको बताई। अब बात करेंगे दूसरी सीमा रेखा, जो हमें मतलब जिसके बारे में जानना चाहिए। और एक चीज़ और लिख लीजिएगा बस, चाहे इसको और थोड़ा छोटा कर लें। आ जाएगा यहाँ पर, देखिए भाई, देखो इधर देखो,
भारत और पाकिस्तान की सीमा रेखा। ये चलो नेक्स्ट पेज से लिखते हैं क्योंकि दो बातें लिखवानी है। इसको आप रफ कर लीजिएगा। लिखिएगा भारत पाक सीमा रेखा पर भारत की BSF यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, BSF सेना तैनात रहती है। तैनात रहती है। एक बात और लिखिएगा, 24 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर गुजरात के कौन से रण को लेकर? कच्छ के रण को लेकर। कच्छ के रण को लेकर कच्छ के रण को लेकर भारत और पाकिस्तान में विवाद है। भारत पाक में विवाद है भैया। ठीक है, किस विवाद है? भारत और पाकिस्तान में उस 24 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को लेकर विवाद चल रहा है। ठीक भैया, भारत पाक में और कहां का को लेकर विवाद है? भारत पाक के बीच अब तक कई युद्ध हो चुके हैं, जिनमें 1965, 1971 व LOC कारगिल युद्धों का नाम सामने आता है। युद्धों का नाम सामने आता है। जिसमें पाकिस्तान को हमेशा हार का मुंह देखना पड़ा है। जिसमें पाकिस्तान को हमेशा हारना ही पड़ा है, लेकिन फिर भी नालायक औलाद है, बाज आती नहीं है। ठीक है, अब चलिए आगे की तरफ चलते हैं। आप लिख लीजिएगा सेकंड नंबर पर, भारत अफगानिस्तान रेखा। भारत अफगानिस्तान सीमा रेखा। भारत और अफगानिस्तान के बीच की सीमा रेखा को क्या कहा जाएगा? भी ध्यान से सुनिएगा। देखो उधर नंबर 1 लिख लीजिएगा। इसको डूरंड रेखा कहा जाता है। डूरंड रेखा कहा जाता है। इस रेखा को किस नाम से पुकारा जाता है अभी? डूरंड रेखा के नाम से। डूरंड रेखा के नाम से। और एक बात आपको बता दूं, अगर आपसे कहीं पूछा जाए कि दुनिया की सबसे खतरनाक रेखा कौन सी है, तो दुनिया की सबसे खतरनाक रेखा भी डूरंड रेखा ही है। ठीक है, चलिए
कहाँ चली गई, देखो इधर, इसका निर्धारण किसके द्वारा किया गया? इसका निर्धारण सर मार्टिमेर डुरैंड द्वारा, इसका निर्धारण सर मार्टिमेर डुरैंड द्वारा, अभी है समय सर, मार्टिमेर डुरैंड द्वारा किया गया था। डुरैंड द्वारा सन 1893 ईस्वी में किया गया था, तीसरी महत्वपूर्ण बात अगर इसकी मैं लिखूं, इसको दुनिया की सबसे खतरनाक सीमा रेखा कहा जाता है, सीमा रेखा कहा जाता है। इसको ऐसा क्यों कहा जाता है भाई? दुनिया की सबसे खतरनाक सीमा रेखा इसको क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये दुनिया की सबसे खतरनाक दो जनजाति हैं। कौन सी? एक तो पश्तून जनजाति, ठीक है, एक अफगान। इन दोनों को क्या करती है? अलग करती है। ये दोनों को अलग करती है, मतलब इतना खतरनाक रेखा जिसने दुनिया की दो खतरनाक जनजातियों क्या कर दिया? अलग कर लिया। इसलिए इसको सबसे खतरनाक सीमा रेखा के नाम से पुकारा जाता है। ठीक है भाई, तो ये बात रही आपकी भारत और अफगानिस्तान की सीमा रेखा को लेकर। अब बात करें तीसरी सीमा रेखा। देखिए, नेपाल की सीमा रेखा कोई विशेष नाम नहीं दिया गया, बांग्लादेश की सीमा रेखा कोई विशेष नाम नहीं दिया गया। बस एक तीसरी सीमा रेखा लिख लीजिएगा जो आपकी आती है, तीसरे नंबर पे लिखिएगा भारत और चाइना। भारत और चाइना की सीमा रेखा क्या है भाई? देखिएगा, नंबर 1 इससे संबंधित बात करके देखें। इसको क्या कहा जाता है भाई? इसको मैकमोहन रेखा कहा जाता है। इसको मैकमोहन रेखा कहा जाता है, कहा जाता है। ठीक है, इसको मैकमोहन रेखा कहा जाता है। नंबर 2, इसका निर्धारण सर हेनरी मैकमोहन ने, सर हेनरी मैकमोहन द्वारा सन 1914 में किया गया था, कब किया गया था भाई? इसका निर्धारण सर हेनरी मैकमोहन द्वारा सन 1914 में किया गया था। इसको भारत के अरुणाचल प्रदेश से लिया गया है, प्रदेश में खींचा गया था। क्लियर हुआ? ठीक है। नंबर 4 की अगर मैं बात करूं दोस्तों, नंबर 4 में भारत और चाइना
युद्ध 1962 में हुआ था, 1962 में हुआ था। ठीक है, चाइना से रिलेटेड मोस्ट ऑफली जो बातें थी, जो इंपॉर्टेंट बातें थी, मैंने सारी वो करा दी हैं। आई होप कि आप लोगों को वो सारी बातें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। और अगर मैं बात करूं यहाँ पर भी देखिए, 5 बात लिख लीजिएगा। यहाँ पर भारत की BSF, ITBP और पैरामिलिट्री फोर्स काम करती है। ठीक है भाई, यहाँ पर ये सभी काम करती है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये जानकारी अच्छी लगी होगी। एक बार सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। देखिए, यहाँ से मैंने स्टार्ट किया, ठीक है भाई। ये रहा भारत की सीमा रेखा, और यहाँ से ये और ये और ये। ठीक है भाई, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच दोस्तों। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी करने का काम आप लोग करेंगे। ठीक है, और मोर नोटिफिकेशन पाने के लिए आप लोग क्या करेंगे, बेल आइकन को भी दबाएंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में पूरे दमखम के साथ। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, खुदा हाफिज़।